हेलो स्टूडेंट्स, डिबेंचर के क्वेश्चन को ख़त्म करने के लिए बस अब कुछ ही क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 51 की शुरुआत करता, पेज नंबर 7.59। क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ। गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द हाफ ईयर एंडेड 31 मार्च। हाफ ईयर एंडिंग की जो 31 मार्च की जो एंट्रीज है वो आपको बनानी है। अब इन्होंने हाफ ईयर एंडेड एंट्रीज ही पूछी है। हाफ ईयर के अंदर तो केवल लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री बनेगी और इंटरेस्ट की एंट्री बनेगी। कोई बात नहीं, हम पूरा क्वेश्चन समझ लेते हैं किस तरीके से करना है। अगम लिमिटेड, बुक्स ऑफ अगम लिमिटेड, ठीक है। अब जो फर्स्ट हाफ में एंट्रीज पास होनी है और जो सेकंड हाफ में एंट्रीज पास करनी है, देखिए क्वेश्चन ने जो कहा है उसके हिसाब से तो केवल लास्ट हाफ पीरियड जो है, जो 31 मार्च को एंड हो रहा है, उसी की एंट्री आपको बनानी है। अब उसमें क्या क्या आने वाला है? 31 मार्च की डेट पे इंटरेस्ट का पेमेंट होने वाला है। डिबेंचर कितने के हैं? 40,000, 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। 100 रुपये के डिबेंचर है, 40,000 डिबेंचर्स यानी कि 40 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स हो गए हैं, जिनका डिस्काउंट ये, प्रीमियम ये, इन सब चीज़ों को अपन एक बार के लिए साइड में रखते हैं। पहले इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 31 मार्च को जो इंटरेस्ट करना है, पहले मैं बात कर लेता हूँ कि जो 31 मार्च की डेट पे एंट्रीज पास होगी उनकी, और फिर हम बेसिक एंट्रीज की बात कर लेते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर क्या क्या पास होगा। तो 31 मार्च जो इन्होंने पूछा है वो मैं पहले कर देता हूँ। 31 मार्च 2019, पहले तो हमें इंटरेस्ट का सेटलमेंट करना है। तो फर्स्ट एंट्री बनती है आपकी इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स। अब बड़े ध्यान से हम यहाँ कैलकुलेशन भी लिखेंगे। 40 लाख रुपीज़ के डिबेंचर है। देखिए डिस्काउंट का और प्रीमियम रिडेम्पशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो डिबेंचर की बेस वैल्यू की बात करें। 40 लाख रुपीज़ के डिबेंचर है, परसेंटेज दे रखा है 9% का, और उस 9% का भी 6 मंथ्स का आपको इंटरेस्ट लगाना है। 6/12 इज हाफ, 4 का हाफ होता है 2, एंड 9 2 जा 18 रुपी 18। अब जीरो कितने लगाना है वो हम देखते हैं। 20 से 20 कट हो जाएंगे तो 1 2 3 4, 1,80,000 रुपीज़ का आपका बनता है इंटरेस्ट। डन। ये 1,80,000 के इंटरेस्ट को आप यहाँ लिख लीजिए। ये 6 मंथ्स का इंटरेस्ट है। अगर 6 मंथ से कम टाइम पीरियड होता तो हम उतने ही टाइम पीरियड का इंटरेस्ट लगाते, और ये मैं यहाँ पे इसको हाफ को अलाइन कर देता हूँ। अब बढ़ते हैं नंबर 2। नंबर 2 पे हम बात करेंगे इस इंटरेस्ट के पेमेंट की। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, टू बैंक। ये आ जाएगा आपका 1,80,000। बीइंग डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, डन। नंबर 3 पे हम बात करते हैं लॉस को राइट ऑफ करना है और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को राइट ऑफ करना है, एक्सपेंस को ट्रांसफर करना है। तो एंट्री बन जाएगी यहाँ पे। देख लेते हैं कि कोई प्रीमियम रिडेम्पशन तो नहीं आना है, नहीं है, इश्यू का कोई प्रीमियम है नहीं और कहीं पे कोई प्रीमियम की वैल्यू नहीं दे रखी है। तो एंट्री बना लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट, डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर।
देखिए ये 1,80,000 का 6 मंथ्स का इंटरेस्ट था, हमें टोटल इंटरेस्ट लेना है, ये हो जाएगा 3,60,000 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ 1,80,000 प्लस 1,80,000, पूरे साल भर ये डिबेंचर जो है वो रहे थे। बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड, लॉस एंड इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड टू P&L। अभी हमें लॉस की वैल्यू ढूंढनी है, ये P&L में ट्रांसफर कर दिया गया। अब लॉस की वैल्यू देखते हैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। बड़े ध्यान से देखिएगा, एक तो डिस्काउंट था इश्यू का वो, और एक था प्रीमियम रिडेम्पशन, दोनों उनको आपको करना है मल्टीप्लाई। देखिए इश्यू का डिस्काउंट था 10% का, रिडेम्पशन का प्रीमियम था 10% का। इश्यू का डिस्काउंट 10% प्लस रिडेम्पशन का प्रीमियम 10%, ये दोनों मिला के मेरा लॉस हो जाएगा 8 लाख रुपीस का। डन, 20% लेना है, दोनों को जोड़ लेते हैं, 11,60,000। ये तो वो एंट्रीज हैं जो इस क्वेश्चन ने पूछी और हमारी तरफ से कंप्लीट है। अब हम एडिशनली वो एंट्रीज पास करने वाले हैं जो इनिशियल लेवल से शुरू होती है, यानी कि 1 अप्रैल से, ताकि आपको वो एंट्रीज भी समझ में आ जाए कि कैसे कैसे इन एंट्रीज को किया गया। सबसे पहली एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट, आपको डिस्काउंट भी देना है और प्रीमियम रिडेम्पशन भी है, दोनों के लिए हम लॉस अकाउंट को लेंगे। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर कितना है, 9% डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन it's all done, being debentures issued। it's all done। 9% डिबेंचर में वैल्यू आ जाएगी 40 लाख की, 10% का प्रीमियम और रिडेम्पशन था 4 लाख, 10% का डिस्काउंट और 10% का प्रीमियम रिडेम्पशन दोनों मिलके हो जाएगा आपका लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 8 लाख, और रिमेनिंग अमाउंट जो बनता है दैट इज 36 लाख। नहीं पूछा गया है, हम एडिशनली सीख रहे हैं ताकि हमें बेस एंट्रीज को और ज़्यादा समझने की मदद मिले। अब आ जाते हैं 30 सितंबर की डेट पे, जब फर्स्ट इंटरेस्ट पे करना है आपको। सेकेंड एंट्री बना रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, वैल्यू बनती है वही सेम 1,80,000 के हिसाब से हम बनाएंगे। अगेन 6 मंथ्स का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ड्यू फॉर 6 मंथ्स, एंड इट्स डन। थर्ड एंट्री यहीं पे पेमेंट भी करना है आपको, डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक 1,80,000, being debenture holders paid off। पेड इंटरेस्ट, डन। इस तरीके से ही पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया जा सकता है। वैसे आपको इतना ही पार्ट करना था एग्जाम में, क्योंकि इन्होंने लास्ट 6 मंथ्स की एंट्रीज पूछी है फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च, तो आप ये एंट्रीज जो है वो पास कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और बच्चे के काम आ सकती है तो प्लीज़ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियोस को लाइक करके हमें मोटिवेट करते रहें इसी तरीके से। थैंक यू सो मच।